ध्यान से देखना, एक बड़ा मजेदार एडजस्टमेंट आती है कभी कभी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने बताया ना, हो सकता है कि वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ जाए, तो कुछ भी काम की वजह से खर्चा हुआ, कुछ भी काम की वजह से खर्चा हुआ एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस हुए। अब हो सकता है वो एक्सपेंसेस फर्म पे करे, हो सकता है किसी पार्टनर की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी। अब मैंने बोला कि यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ना रीवैल्यू, एसेट्स को रीवैल्यू कराओ, लाइबिलिटीज को रीअसेस कराओ। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा अच्छा चलो आपको रेम्यूनरेशन देंगे, 5,000 रुपये आपको देंगे, बस आप ये काम करवा दो। ठीक है जी। तो रेम्यूनरेशन पे करी तो मतलब फर्म के लिए तो एक्सपेंस ही है। तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन। किसकी बात हो रही है? इफ एनी रेम्यूनरेशन इज पेड टू द पार्टनर, if any remuneration is paid to the partner at the time of reconstitution, remuneration for what? Remuneration for carrying out the reconstitution process, कि उसने कुछ असिस्टेंस करी होगी तभी तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो पैसे कैश में नहीं देते, उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं कि चलो इतने एक्स्ट्रा हो गए आपके। एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू द कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो ये एंट्री भी करंट अकाउंट के थ्रू होगी। विदाउट expenses may be incurred by the firm to give effect to the change in PSR. These expenses may be incurred as remuneration to the partner. हो सकता है पार्टनर को अपॉइंट करा और उसको बोला कि यार आपको हम पैसे दे रहे हैं, आप देख लेना। हो सकता है एक्चुअल रीवैल्यूअर को पेमेंट हुई हो, तो अलग अलग बात है। पहले अगर रेम्यूनरेशन दी हो तो क्या होगा? The payment may be given as a remuneration to the partner or it may be given to outside party. जो भी हो, एक्सपेंसेस सो इनकर्ड विल बी डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि आपका इतना नुकसान हुआ है, खर्चा हुआ है। अगर अगर पार्टनर को दिया जा रहा है कोई रेम्यूनरेशन, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, आपका नुकसान है। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? पार्टनर के तो इनकम है, इंक्रीज इन कैपिटल इज credited. Without remuneration paid to the partner means partner is being paid for the services rendered by him, but expenses are borne by the firm. कह रहे ठीक है आपने सर्विसेज रेंडर करी, बट खर्चा कौन बेयर करेगा? फर्म बेयर करेगी। तो उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन दी, उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन दी। अब ध्यान से देखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाउएवर रेम्यूनरेशन पेड टू अ पार्टनर इंक्लूड्स एक्सपेंसेस आल्सो इफ। अब ध्यान से देखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। यहाँ पे तो इसका ट्रेलर है, एक्चुअली ये जाके डिसोल्यूशन के काम टाइम पे आएगा, डिसोल्यूशन में ज्यादा डिटेल में आएगा। अभी बड़ा छोटा सा ट्रेलर है, ध्यान से देखना बेटा। रेम्यूनरेशन पे करना पार्टनर्स को और एक्सपेंसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन दो अलग चीजें हो सकती हैं। रेम्यूनरेशन पे करना पार्टनर्स को और एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन दो अलग चीजें हो सकती है। मैंने पार्टनर को अपॉइंट करा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रोसेस पूरा कैरी आउट कर जाओ, ठीक है ना। और अगर उस टाइम पे कोई खर्चा होगा ना तो वो फर्म देगी। आप तो हेल्प कर रहे हो वो प्रोसेस को कैरी आउट करने में, तो आप तो एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए हो गई आपकी रेम्यूनरेशन। अब उस प्रोसेस को कैरी आउट करने में हो सकता है आपको कुछ ट्रैवल करना पड़ जाए, हो सकता है आपको किसी को फर्दर अपॉइंट करना पड़ जाए, तो हो सकता है खर्चे हो जाएं, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट बिकॉज, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट बिकॉज आपको रेम्यूनरेशन पे करी गई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई और एक्सपेंस होगा तो आप ही बेयर करेंगे। जस्ट बिकॉज आपको रेम्यूनरेशन पे करी गई है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसेस आप ही बेयर करेंगे। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आपको बेयर करना है, तब तक आप बेयर नहीं करेंगे। ध्यान से देखना क्या बोल दिया मैंने, किसकी बात हो रही है? एक्सपेंसेस incurred at the time of
रिकॉन्स्टिट्यूशन। आई रिपीट, यहाँ पे तो बस एक ट्रेलर है, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ये डिसोल्यूशन में जाके होगा। ध्यान से सुनेंगे। फॉर एनी रेम्यूनरेशन, फॉर एनी रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर, तो लैंग्वेज बताएगी कि पार्टनर वॉज गिवन रेम्यूनरेशन। सुनने पे ध्यान देंगे, बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे हम। इसकी एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? फर्म के एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर इसकी इनकम है, कैपिटल बढ़ रही है, रेम्यूनरेशन दे दी। अब एक अलग बात डिस्कस हो रही है, फॉर एक्सपेंसेस अदर देन रेम्यूनरेशन, फॉर एक्सपेंसेस अदर देन रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन के अलावा हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000, तो वो रेम्यूनरेशन नहीं है, वो अलग से बात हो रही है। रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000, इसमें हमें ध्यान देना है कि भैया ये एक्सपेंसेस बेयर कौन कर रहा है? बेयर, बेयर पे करना और बेयर करना दो अलग चीजें होती हैं। इफ borne by the firm, if borne by the partner, तो क्वेश्चन ध्यान से रीड करना कि कौन बेयर कर रहा है, बेयर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अगर आपको अपॉइंट करा, मैंने बोला कि आपको मैं ना रेम्यूनरेशन दे रहा हूं 50,000 रुपए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी खर्चा होगा, दिस इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑल्सो, दिस इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑल्सो, तो स्पेसिफिकली मैंने बोल दिया ना कि 50,000 मैं दे रहा हूं, अब इसके बाद जो भी खर्चा होगा वो आपको बेयर करना है, वो मेरी सरदर्दी, फर्म की सरदर्दी नहीं है। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आ गई, तो फर्म का खर्चा सिर्फ वो 50,000 मान लिया जाएगा, उसके बाद जो भी होता है वो आपकी सरदर्दी है। तो बेयर करने का मतलब समझ आया? बेयर करने का मतलब वो एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, किसको पे करने चाहिए, तो वो क्वेश्चन हमें बताएगा, क्वेश्चन हमें बताएगा। बट सर अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो, इफ nothing is specified, if nothing is specified, expenses are to be borne by the firm। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो किसका खर्चा होता है? फर्म का। borne by the firm, they are to be borne by the firm। if they are to be borne by the firm, इसमें दो सिनारियो हो सकते हैं। if paid by the firm, if paid by the firm, किसका खर्चा था? किसका खर्चा था? फर्म का। किसने पे करा? फर्म ने। तो एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। फर्म का एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए और पेमेंट हुई है तो एसेट डिक्रीज हुए। इफ पेड बाय अ पार्टनर, बट सर अगर फर्म को बेयर कर रहे हैं तो पार्टनर क्यों पे करेगा? अरे भैया अगर कर दिया तो क्या होगा? फर्म को पे करना चाहिए था, मैंने बोला यार आप दे दो ना, कर लेंगे हिसाब। वो सिनेरियो है कि फर्म को बेयर करना चाहिए था, पार्टनर ने पे कर दिया, तो फर्म पार्टनर को उतने पैसे दे देगी, फर्म पार्टनर को उतने पैसे दे देगी, लेकिन वो खर्चा बेयर कौन करेगा? खर्चा तो फर्म को ही बेयर करना पड़ेगा। पे कर दिया पार्टनर ने तो पार्टनर को हम उतने पैसे दे देंगे, खर्चा तो फर्म को ही बेयर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस दो अलग चीजें होती हैं। ओके, तो लैंग्वेज हमें बताएगी करना क्या है। बट सर इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, पार्टनर को बेयर करना चाहिए, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमने उसको कुछ कमीशन दे रखी है, कुछ रेम्यूनरेशन दे रखी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन बताएगा द एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, या फिर ऐसी लैंग्वेज होगी द पार्टनर वाज गिवन रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो जब मैं कहता हूं इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इट इज इंप्लाइड कि जो मैं आपको पैसे दे रहा हूं
दे कवर एक्सपेंसेस एज वेल। अब आपका सरदर्दी है वो, आपकी सरदर्दी मतलब यू आर सपोज टू बेयर देम, यू आर सपोज टू बेयर देम इफ पेड बाय द पार्टनर। पार्टनर को पे करने चाहिए थे, पार्टनर ने पे कर दिए, तो कोई एहसान नहीं करा हम पे, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो पार्टनर का खर्चा, पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। पार्टनर ने पे कर दिया, नो एंट्री। ध्यान से देखना बेटा, इफ पेड बाय द फर्म। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टनर को बेयर करने चाहिए थे, फर्म ने पे कर दिए? मैं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है। वो आपसे पूछ रहे कि अगर ऐसा हो गया तो एंट्री क्या पास होगी। क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन को आंसर देते। क्वेश्चन क्या है, अगर पार्टनर को बेयर करने चाहिए थे और फर्म ने पे कर दिए, तो वो खर्चा किसका है, फर्म का या पार्टनर का? खर्चा तो पार्टनर का है सर, फर्म का नहीं था, बट फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म के पैसे तो यूज हुए हैं, बट वो पैसे रिकवर करेगी किससे, पार्टनर से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। डेबिटेड क्यों, क्योंकि हम उससे रिकवर कर रहे हैं, काट लेंगे उसके कैपिटल में से उतने पैसे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। कैश और बैंक क्रेडिट क्यों रहे सर, हम क्या उसको पैसे दे रहे हैं? नहीं, पैसे आपने खर्च कर दिए, तो बिजनेस का कैश बैलेंस तो कम हो गया। खर्चा हुआ 500 का, तो पेमेंट तो हो गई ना, तो 500 से कैश तो कम हो जाएगा, बट वो पैसे आप रिकवर करेंगे किससे, पार्टनर से। तो कैपिटल उसके उतने से कम हो जाएगी, उसकी ड्रॉइंग्स मान ली जाएंगी, मतलब पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस फर्म ने पे करा, ये मान लिया जाएगा। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस एक एडिशनल एडजस्टमेंट है। तो मैंने फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ तो ट्रेलर है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया है, बट ये ज्यादा यूज कहाँ पे होगा, डिसोल्यूशन, लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्सेप्ट यही रहेगा वहां पे भी, कभी भी मैच कर लेना, एग्जैक्टली सेम चीज। ये पूरी चीज जो यूज होगी वो डिसोल्यूशन में जाके होगी, बट क्योंकि एग्जिस्ट करती थी तो मुझे तो डिस्कस करनी थी, तो कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं वो, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर मींस पार्टनर्स पेड फॉर सर्विसेज, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म। हाउ, expenses are to be borne by the firm if nothing is specified, वो तो मैंने आपको बता दिया। However, if remuneration paid to a partner includes expenses also, तो इसका मतलब जो मैं आपको remuneration दे रहा हूं, बोल रहा हूं कि भाई साहब expenses included मतलब expenses आपको bear करने हैं, expenses are borne by the partner। In case the question is silent as to who, firm or partner paid the expenses, it is assumed that the partner has paid the expenses when it is specified, when it is specified that they are to be borne by the partner। जब ये स्पेसिफाइड है कि किसको बेयर, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, कौन बेयर करेगा, फर्म। बट अगर ये स्पेसिफाइड है कि पार्टनर को बेयर करने हैं और ये मेंशन नहीं है कि पे किसने करे, तो जिसको बेयर करने चाहिए थे उसने पे करे। जो अजम्पशन है वो किस चीज पे है, बेयर कौन करेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कौन बेयर करेगा, फर्म। बट अगर ये स्पेसिफाइड है कि पार्टनर बेयर करेगा और ये स्पेसिफाइड है कि पे करे किसने, तो जिसको बेयर करने चाहिए थे उसने पे करे होंगे। वो फर्म के केस में भी अप्लाई होता है और पार्टनर के भी। इफ द पार्टनर इज टू बेयर द एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो हैज बीन पेड बाय हिम, तो ये मतलब ये तो ऐसी बातें करते हैं जैसे आप बचपन से ये सब कर रहे हैं। नो एंट्री विल बी पास्ड, मतलब एक ही लाइन में इन्होंने इतनी बड़ी चीज कर दी। बट लॉजिक समझ आया, आपको बेयर करने थे, आपका पर्सनल एक्सपेंस है, आपने पे कर दिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने आपको दिया ना इसके लिए रेम्यूनरेशन, हमारा खर्चा बस वही है। इन केस एक्सपेंसेस दैट वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर बट आर पेड बाय द फर्म, तो हम आपसे रिकवर करेंगे। तो एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। समझ आई बात, करा चुका आपको ऑलरेडी। इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, फर्म को बेयर करने चाहिए थे, फर्म ने पे कर दिए, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू कैश और बैंक। इफ दे वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर, वो भी मैंने आपको बता दिया है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट?
स्पेसिमेन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं।